6 दहाइयों से भी जायद अरसे से कोह-ए-माई का एक वाकया लोगों के ज़हनों में किसी आसेब ज़दा कहानी की तरह चिपका हुआ है, जिसे बच्चों को खौफनाक कहानी के तौर पर भी सुनाया जाता है। मगर ये कोई अफसानवी नहीं, बल्कि हकीकत पर मबनी और इंतहाई पुरअसरार वाकया है, जो साजिशी ख्यालात रखने वालों के साथ साथ साइंसदानों के जहनों को भी घुमा रहा था। रूस के कोहे अरवाल में पेश आने वाले इस पुरअसरार वाकये को डियाल्टो पास वाकये के नाम पर जाना जाता है। 1959 के मौसम सरमा में कोहे अरवाल के इस मुकाम पर 9 नौजवान कोह-ए-मा पुरअसरार तौर पर हलाक हो गए थे, जिसके बाद ये मुअम्मा साइंसदानों के लिए चैलेंज बन गया और इस वाकये को कभी खलाई मखलूक तो कभी जौहरी धमाके की आजमाइश से जोड़ा जाता रहा। मगर अब साइंसदानों का ख्याल है कि उन्होंने ये मुअम्मा हल कर लिया है। नई तहकीक में तजर्बाकार कोह-ए-माओं की मौत की वजाहत की गई है, जिनकी मुंजमद लाशें कोहे अरवाल में मुख्तलिफ जगहों से दरियाफ्त की गई थी। इससे पहले कि हम नई तहकीक के नताइज पर बात करें, आपको ये बताना जरूरी है कि दरअसल नौजवान कोह-ए-माओं के साथ हुआ क्या था। जनवरी 1959 में रूस के तजर्बाकार 9 कोह-ए-माओं की टीम कोहे अरवाल पर ट्रेनिंग कर रही थी, जहां पुरअसरार हालात में उनकी मौत वाक़ई हो गई। इस मुकाम से कोह-ए-माओं की डायरीज और फिल्म भी दरियाफ्त हुई, जिससे तस्दीक हुई कि इस टीम ने डेड माउंटेन नामी मुकाम पर कैंप लगाया था। ताहम आधी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसके बायस वो अफराद खेमे से बाहर निकले और कोहे अरवाल के चारों तरफ भागने लगे। कई हफ्तों बाद इमदादी टीम ने इनकी लाशों को कोहे अरवाल के मुख्तलिफ मुकामात पर दरियाफ्त किया और ये जाना कि इनमें से 6 की मौत बहुत कम दर्जा हरारत के बायस हुई, जबकि बाकी 6 के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा गायब थे। जाए वक़ुआ से ऐसे कोई शवाहद ना मिले कि इनके साथ क्या हुआ। तहम तफ्तीशकारों ने यह नतीजा निकाला कि किसी नामालूम मगर ताकतवर कुदरती अंसर ने उनको खेमे से भागने पर मजबूर किया। कुछ हलकों के मुताबिक बर्फानी इंसान के हमले या दीगर की वजह से ऐसा हुआ, मगर इनकी अमवात की वजाहत के कोई ठोस शवाहिद न मिल सके। नई तहकीक में इनको कोह-ए-माओं की मौत की वजह एक छोटे मगर ताकतवर एवलांच करार दिया गया है और इसके लिए शवाहिद भी पेश किए गए हैं। ये पहला मौका नहीं जब इस तरह का ख्याल सामने आया है। दर हकीकत इससे पहले भी एवलांच का ख्याल पेश किया गया था, मगर कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए थे। ताहम वाक़े के बाद जाए हादसा पर किसी किस्म के एवलांच के आसार नहीं मिले थे। स्विट्जरलैंड के स्नो इवेंट सिमुलेशन लेबोरेटरी की टीम ने तज्जियाती मॉडल्स, सिमुलेशंस और डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके वजाहत की है कि किस तरह एक एवलांच अपने पीछे शवाहिद छोड़े बगैर तबाही मचा सकता है। तहकीक में बताया गया है कि एवलांच इतना छोटा हो सकता है जिसमें बर्फ एक ठोस ढलान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। ऐसी सूरत हाल में वक्त और बर्फबारी के साथ तमाम तर मलबा ओझल हो जाता है, मगर हाइकर्स के लिए खतरा जरूर रहता है। लेकिन इससे ये वजाहत नहीं हो सकी कि 3 कोह-ए-माओं के जिस्मों को नुकसान कैसे पहुंचा। तो इस सवाल के जवाब के लिए तहकीकी टीम ने डिज्नी की फिल्म फ्रोजन को देखा और एनिमेशन मॉडल्स के सिमुलेशन टूल्स के जरिए तज्जिया किया एवलांच से जिस्मों पर क्या असरात मरतब होते हैं। इस सिमुलेशन के जरिए तहकीकी टीम ने तयन किया कि एवलांच इतना ताकतवर हो सकता है कि इससे खोपड़ियों और सीने की हड्डियां टूट सकती हैं। मुहक्किकीन का ख्याल है कि जब ये अफराद एवलांच से बचकर भाग रहे थे और अपने जख्मी साथियों की मदद की कोशिश कर रहे थे, तो उनके जख्म और शदीद सर्दी जानलेवा अलासर साबित हुई। अगरचे तहकीक में काबिल कबूल वजाहत पेश की गई है, मगर अब भी बहुत से सवालात के जवाबात सामने आना बाकी हैं।